जूंजी ईतो ये आदमी जितना देखने में इनोसेंट लग रहा है उतना है नहीं, बिकॉज इसका वर्क, इसका आर्ट हॉलीवुड की किसी भी हॉरर मूवी को टक्कर दे सकता है। कोई भी हॉरर मूवी फीकी पड़ जाएगी इसके सामने। और अगर तुमने पहले कभी नहीं सुना है इसके बारे में तो अब जान लो डूड, ये वो बंदा है जो अपने आर्ट से तुम्हारी सांसें बैक साइड से निकालने की हिम्मत रखता है। और इस बंदे की हर मांगा क्रीपी, स्पूकी और हॉरर एक्सपीरियंस देती है। लाइक दीज ऑल प्रोजेक्ट्स। और इनकी कलेक्शन कोई आम कलेक्शन नहीं है, तुम्हारा दिमाग खराब कर देगी ऐसी कलेक्शन है। और आगे फ्यूचर में मैं एक्सप्लेन भी करूंगा उसे, एंड स्पेशली टॉमी जो मेरी फेवरेट है। सो विदाउट एनी वेस्ट ऑफ टाइम लेट्स फॉरवर्ड टुडे आवर टॉपिक। सो नाउ वी आर ऑफिशियली एंटरिंग इन हैलोवीन मंथ। आई थिंक ये इससे अच्छा मौका नहीं होगा कि हम एंजॉय करें जूंजी ईतो क्लासिक हॉरर को। सो रिसेंटली उनकी एक फेमस मांगा उज़ुमाकी जो मैंने पढ़ी थी 9 महीने पहले, और इसके 20 चैप्टर्स हैं जो कि 32 पेजेस में कवर हुए हैं। और तभी मुझे पता लग गया था इसका एनिमे अडेप्टेशन आने वाला है, बट इतने डिलेज हुए कि उम्मीद नहीं थी कि आएगा। बट फाइनली इसके 2 एपिसोड्स रिलीज हो चुके हैं अडल्ट स्विम पे, तुम लोग देख सकते हो, और बाकी के एपिसोड वीकली आते रहेंगे। सो उज़ुमाकी इट्स मीन स्पाइरल, और इस मांगा का और एनिमे का पूरा हॉरर बेस्ड है इस एक शेप पे। और अगर तुम ज़्यादा फेमिलियर नहीं हो तो मैं जस्ट तुम्हें इसका प्लॉट बताने वाला हूँ, ध्यान से सुनना। सो किरी और उसका बॉयफ्रेंड शुइची जो एक बहुत छोटे आइसोलेटेड टाउन में रहते हैं जिसका नाम है क्रोसुचा, और वो एक नॉर्मल लाइफ जीते हैं। और इस टाउन के सभी लोग समहाउ किसी स्पाइरल शेप से ऑब्सेस्ड होने लगे हैं, जो शुइची अर्लियो नोटिस कर लेता है, और कैसे ना करता, बिकॉज हिज फादर वॉज फर्स्ट वन। और ये ऑब्सेशन तब एक्सट्रीम होता है जब उसका खुद का बाप खुद को एक टब में बंद करके खुद को स्पाइरल बना लेता है, लाइक दिस ब्रेकिंग ऑफ हिज ओल्ड बोन्स, डिस्ट्रॉय इंटरनल ऑर्गन्स एंड डाइंग इन अ प्रोसेस। सो लेटर देन उसके फ्यूनरल के धुएं से भी आसमान में स्पाइरल बन जाता है। और तभी शुइची को रियलाइज होता है कि ये कोई ऑब्सेशन नहीं है, ये एक कर्स है जो पूरे टाउन को इफेक्ट कर रहा है। और कैसे वो कर्स इस कहानी के एक एक करेक्टर को इफेक्ट कर रहा है, और इसके अलावा जो हमारे मेन करेक्टर्स हैं वो कैसे सर्वाइव करेंगे, इसी के अराउंड आके की स्टोरी होगी। और अगर तुम चाहोगे तो मैं इसका स्पिन ऑफ तुम्हारे लिए जरूर बनाऊंगा सीरीज खत्म होने के बाद। सुनाओ, जैसे मैंने बताया इस मांगा में 20 चैप्टर्स है जो कि 32 पेजेस में कवर हुए हैं, और उन 20 चैप्टर्स को ये लोग सिर्फ 4 एपिसोड में खत्म करने वाले हैं, और जो कि काफी वियर्ड भी होने वाला है। बिकॉज मैंने इसका फर्स्ट एपिसोड देखा एंड इट वाज डैम गुड, दे डिलीवर्ड अस एज दे प्रॉमिस। बट जो सबसे इंटरेस्टिंग आइडिया मुझे इनका अच्छा लगा था वो था इस एनिमे को पूरी तरह से ब्लैक एंड व्हाइट रखना। फिर पता नहीं कलर डायरेक्टर या चने बेच रहा है, क्या कर रहा है, आई डोंट नो। सो वे जूंजी ईतो के जो वर्क्स हैं वो हालांकि बहुत पॉपुलर हैं, बहुत फेमस हैं एंड लोगों के फेवरेट हैं, बट जब उन्हें स्क्रीन पे ट्रांसलेट करने की ट्राई की जाती है ना तो अपना फेम खो देते हैं, मतलब वो अपना चार्म खो देते हैं। वो उस लेवल को मैच नहीं कर पाते, मतलब मांगा वाले लेवल को, और दे लॉस देयर चार्म। बट यहाँ उनका डिसीजन यही था कि वो इस एनिमे को क्लोज टू मांगा बनाएंगे, मीन्स क्लोज टू ओरिजिनल, जो कि पूरी मांगा वाली फीलिंग देता है। और जो सीन मांगा से रिक्रिएट किए गए हैं एनिमे में वो काफ़ी डिटेल्ड एंड ग्राफिक है, सेम एज लाइक मांगा। बट नाउ हम बात कर लेते हैं मोशन की, जो बेसिकली ऑल एनिमे पिक्चर्स और मोशन नहीं होता है। सो ये जो हमें कुछ सीजीआई जैसा लग रहा है वो बेसिकली सीजीआई नहीं है, इसे कहते हैं रोटोस्कोपिंग। जस्ट लाइक तुम किसी की भी वीडियो शूट कर लो कुछ भी करते हुए, और फिर तुम उसे अपने एनिमेटर सॉफ्टवेयर में डालो और उसे ट्रेस कर लो फ्रेम बाय फ्रेम, और उससे ये होता है कि मोशन बहुत रियलिस्टिक लगता है। और इस चीज की एनिमे की दुनिया में इसका कोई खास पॉजिटिव इम्पैक्ट नहीं है। और जो उज़ुमाकी का डायरेक्टर है उनका नेम है हिरोशी नाकाहामी, तो इसी चीज को लेके थोड़ा बदनाम भी है, बिकॉज रोटोस्कोपिंग उनके काफी रिसेंट प्रोजेक्ट्स में देखने को मिली, जैसे कि योकोहामा एंड Flower of Evil. So anime is an art that can be imaginative. It's give you a power जो तुम्हें वो सब करने का मौका देती है जो रियल में पॉसिबल ही नहीं है, और उसके बावजूद रियलिटी को अचीव करना इट डजंट मेक सेंस। बट सीरियसली हिरोशी नाकाहामी की यही रोटोस्कोपिंग टेक्निक उज़ुमाकी की हॉरर वाइब को बहुत अच्छे से कैप्चर करती है एंड बहुत अच्छे से दिखाती है, बहुत अच्छे से प्रेजेंट करती है। एंड दैट्स द प्लस पॉइंट जो व्यूअर्स को अनकंफर्टेबल फील करवाती है। एंड जैसे वो करेक्टर्स मूव करते हैं एक दूसरे की तरफ देखते हैं स्लोली स्लोली। और जो इसका नेक्स्ट प्लस पॉइंट है वो है इसका म्यूजिक, जो कि कंपोज किया कॉलिन स्टेटसन ने, जो कि एक माउथ इंस्ट्रूमेंट आर्टिस्ट है, लाइक फ्लूट, सैक्सोफोन और कुछ इसी तरह के इंस्ट्रूमेंट्स के ये मास्टर हैं। और ये जैसे इंस्ट्रूमेंट्स को यूज करता है तुम सोचने लगोगे कि यार ये बंदा कर कैसे रहा है। और इन्होंने हेरिडेटरी के म्यूजिक को भी कंपोज किया था, जो काफी अच्छी हॉरर मूवी थी। और वो इंसान वैसे भी मूवीज के अलावा जो म्यूजिक प्रोड्यूस करता है वो काफी अनसेटलिंग और डार्क होता है। एंड यही प्लस पॉइंट है कि इस आदमी का बैकग्राउंड स्कोर उज़ुमाकी के लिए परफेक्ट है, और यही बीजीएम स्कोर रोल प्ले करता है इस एनिमे की हॉरर वाइब को पॉइंट टू पॉइंट स्टेबल रखने की। बट यहाँ सब कुछ एनिमे के फेवर में, बट फीलिंग सैड। पूछोगे नहीं क्यों? हाँ, एपिसोड काउंट सिर्फ 4 एपिसोड होंगे इस सीरीज के। उन्हीं 4 एपिसोड के रन टाइम में इन्होंने पूरे 20 चैप्टर्स को कवर करना है, जिसकी वजह से तुम एपिसोड देखोगे तो तुम्हें इसकी पेसिंग बहुत फास्ट लगने वाली है, जिस वजह से तुम्हें चीजें इवेंट टू इवेंट कवर होती हुई दिखेंगी। और तुम सोचने लगोगे कि हाउ ये करेक्टर अभी तो यहाँ था, ये इधर कैसे आ गया।
और ये इवेंट शायद अगले दिन का होगा, नहीं ये इवेंट आज का है, नहीं ये इवेंट कुछ दिन पहले का है। तुम इसी चीज में उलझने वाले हो। यानी मैंने शुरू में ही मांगा के कुछ पेजेस को भी स्किप कर दिया जहाँ कीरी शुइची के डैड को नोटिस करती है जब वो एक स्नेल के स्पाइरल को बहुत ध्यान से घूर रहे थे, मतलब देख रहे थे। इवन फर्स्ट एपिसोड में ओपनिंग भी नहीं थी और इनकी एपिसोड की लेंथ भी स्टैंडर्ड ही है 22 मिनट्स। और अगर लेंथ थोड़ी ही ज्यादा होती आई थिंक हम कुछ ज्यादा एक्सप्लोर कर पाते या फिर ट्रांजिशन बिटवीन ऑल सीन्स कैन बी गुड। सो आगे पता नहीं वो लोग क्या क्या स्किप करने वाले हैं और जल्दबाजी में हमें क्या क्या दिखाने वाले हैं, गॉड नोस। बट फॉर नाउ स्टोरीज को जल्दी कवर करने के लिए उन्होंने स्टोरी के स्ट्रक्चर को थोड़ा चेंज किया है और वो मल्टीपल स्टोरीज को एक ही स्टोरी लाइन में सेटअप कर रहे हैं बिकॉज सारी स्टोरीज एक साथ कवर हो जाएं तो उसके बाद वो फिनाले पे कॉन्सेंट्रेट कर पाए। एंड नाउ आई होप ये एनिमे सीरीज तुम्हें अच्छी लगे, तुम देखो तो काफी मजा आएगा। और इस एनिमे ने वाइब तो अच्छी कैच कर ली है एंड इट विल बी अ गिफ्ट ऑफ हैलोवीन टू हॉरर फैंस। And that's it. If you like the video, please subscribe my channel and like and comment also. And share also, please, huh? Now, happy Halloween.